हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर 2 का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। लास्ट सेक्शन के अंदर हमने फॉरियर सीरीज़ कर ली थी, ठीक है। और डिफरेंट के अंदर जो हमारी जैसे हाफ सीरीज़ हो गई और फुल सीरीज़ हो गई और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया था, राइट। अब हमें क्या देखना है, फॉरियर सीरीज़ की कुछ एप्लीकेशन देखनी है, ठीक है। जैसे कि आज हम पहली एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव की एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं फॉरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके, ठीक है। फॉरियर सीरीज़ का यूज़ करके हम इसको कैसे करेंगे, हमें ये चीज़ देखनी है आज के लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि जो रेक्टेंगल कैसे बनता है बच्चे, ऐसे बनता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होती है, हमारी स्क्वायर फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जैसे एक आपका एनालॉग होता है और एक डिजिटल होता है। सबको पता है कि जो एनालॉग का सिंबल होता है, जैसे हमारा साइन का होता है, वो इस तरीके से बनता है। और जो डिजिटल होता है वो ये कहता है कि पर्टिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक एक कांस्टेंट आएगी, फिर डिक्रीज करेगा, फिर नेगेटिव में फिर इंक्रीज करेगा, फिर ये डिक्रीज करेगा। तो ये किसकी हो गई, आपकी स्क्वायर वेव बोल सकते हो या रेक्टेंगुलर फॉर्म बोल सकते हो। अब हमें क्या करना है, इन्हीं रेक्टेंगुलर फॉर्म या स्क्वायर वेव के अंदर क्या करना है आपको, अपने जो कॉफिशिएंट्स थे यानी कि A0 AN एंड BN वाला, वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इस चीज़ को समझने के लिए ध्यान से देखो कि हमने क्या काम किया कि एक फंक्शन ले रखा है जो कि स्क्वायर वेव की फॉर्म में आएगा, ठीक है। वो स्क्वायर वेव की फॉर्म में जो आ रहा है तो वो फंक्शन किस उस पे होना चाहिए। अब आप ये देख रहे हो स्क्वायर वेव तो यही हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई पे अगर ये यहाँ पे आके 0 होता है तो नेक्स्ट कितने पे आएगा, 2 पाई के ऊपर आएगा। और यहाँ ये फंक्शन तो लीनियरली आपका ये कैसा है, लीनियरली नहीं है, ये कॉन्स्टेंट आ रहा है, एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। और इसकी वैल्यू को मैं क्या कह देती हूँ कि ये मेरी कुछ कांस्टेंट है जिसको मैंने नाम दे दिया ए। अगर ये इतना ही कांस्टेंट नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर हो जाएगा वो किसके अंदर आ जाएगा, -a के अंदर। तो जस्ट आपको इसके थ्रू क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन को ही अपने A0 AN एंड BN की वैल्यू के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। जैसे आपको पता हो मैंने A0 का फॉर्मूला लिखवाया था ना, A0 का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको वहाँ पे 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस से ना लेके चलो, -पाई से पाई तक का लेके चलो, f(x) कितना हो जाएगा आपका, dx हो जाएगा। ये मैंने फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं A0 के लिए भी, AN के लिए भी, BN के लिए भी। तो यहाँ जो f(x) है, अब यहाँ मेरे पास जो फंक्शन निकल के आ रहा है ना, मैंने जस्ट वहाँ पुट करना है। जैसे मैं यहाँ पुट करूँगी ना तो मेरा रिजल्ट आते जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये देखो कि अगर इस तरीके से है तो मेरे को सबसे पहले तो इसका एक फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। वो फंक्शन कैसा कर रही हूँ मैं, ये देखो कि इसकी वैल्यू एक तो a आएगी और एक -a आएगी, क्योंकि ये x के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, देख रहे हो ना। अगर मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि ये मेरा x का है और ये मेरा फंक्शन ऑफ x है, तो ये इसके सीधा जा रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू वेरी कर रही है, उसके ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। कब तक आ रही है, जब तक आप 0 से लेके पाई तक चल रहे थे, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 0 से पाई तक की है, तब इसकी वैल्यू को a दे रहे थे। और जब आपकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, -पाई, नेगेटिव में चला गया ना ये, ठीक है। या तो यहाँ के उसमें दिखा दो या यहीं दिखा दो इसको, ठीक है। तब ये कितनी वैल्यू दे के जाएगा। अब ये वाली वैल्यू पाई से लेके 2 पाई चलोगे, बात वही उसमें है। या आप क्या कर दो, इसको रिवर्स डायरेक्शन में कर दो यहाँ पे, ठीक है। इसको रिवर्स डायरेक्शन में मैंने कर दिया यहाँ पे, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से -पाई तक, क्योंकि मेरे को क्या करनी है, ये लिमिट लगानी है। अगर ये लिमिट लगाना चाहती हूँ तो -पाई से 0 और 0 से पाई, ये साइकिल चल जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। पाई से 2 पाई वाली नहीं चलानी पड़ेगी, समझ में आ रही है ना, क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव तक चल रहे हैं। तो ये वाली को फिर मेरे को 0 दिखाना पड़ेगा कि -पाई टू 0 एक आएगा और फिर 0 से लेके पाई दूसरा फंक्शन चलेगा। लेकिन -पाई से 0 तो मेरा 0 फंक्शन नहीं है। आप देख सकते हो इसका वैल्यू नीचे इससे जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से लेके -पाई तक का यहाँ चलेगा, ठीक है। तो यानी -पाई से 0 तक का इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -a आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो गई, -a हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, ऐसे ये कहाँ, अब रिवर्स में लेके चलूंगी तो ये डायरेक्शन ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब -2 पाई से -पाई तक का कितना है, वो पॉजिटिव इंटरवल कांस्टेंट जाएगा प्लस का a, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि -पाई से x इज लेस देन इक्वल टू, मतलब ग्रेट x से बड़ा जो है वो 0 है, लेकिन x बड़ा है -पाई से। तो मैंने ये वाला सर्कल लिया, ये वाला
समझ रहे हो, मैंने ये सीक्वेंस लिया है, ये वाली, ठीक है। अगर ये ले रही हूँ तो यानी कि मेरी एक माइनस पाई से जीरो में तो माइनस ए दिखा रहा है, और जीरो से पाई के अंदर ए दिखा, जीरो ए प्लस ए दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कहता है ये तो हमारे पास ये आ गया कि जिसका मेरे पास फंक्शन मैंने जो ले रखा था रेक्टेंगुलर का, इस तरीके से वो शो कर रहा है, ठीक है। एक बार मैं इसका फॉर्म लिख देती हूँ कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेव, ठीक है। एनालिसिस ऑफ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेव, इसके अंदर लिखो लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट से रेक्टेंगुलर और स्क्वायर waveform. It can be expressed as, कैसे, ये जो हमने बताया है ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं। तो कोफिशिएंट आप पुट भी तो करोगे, अपनी इस फंक्शन निकालने के लिए हम पुट विथ, क्योंकि देखो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने जो पूरा फंक्शन बनेगा ना इसका, अभी तो मैंने इसके पार्ट्स में लिखा है, जैसा आप क्या करते थे, आप कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबिलिटी करते थे, ठीक है। तो आपको एक इक्वेशन अगर वहाँ मिल जाती तो आपके लिए बेटर था। तो अब मैंने एक तो फॉर्म लिया है कि भाई मेरी रेक्टेंगुलर में ऐसी फॉर्म आएगी, मैंने उसको अपने अकॉर्डिंग लिखा, इससे एक इसकी पर्टिकुलर इक्वेशन बना दूंगी, तो वो मेरे क्या दे देगा, इसकी रेक्टेंगुलर वेव की एनालिसिस कर देगा कि प्रॉपर ये आएगी इसकी, आपको हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, ठीक है। अब वो करने के लिए फोरियर सीरीज लेनी पड़ेगी, तो आप लिखोगे एज वी नो फोरियर सीरीज इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस में समीशन एन इज इक्वल टू 1 टेंड्स टू इन्फिनिटी an cos of nx प्लस में bn sin of nx एंड a नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई f of x dx, और an की वैल्यू भी मैंने आपको फाइंड आउट करवा रखी है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई f of x cos of nx dx and bn is equal to 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई f of x sin of nx dx, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे और कोई मेरा कॉस का फंक्शन नहीं है तो मैं कॉस ऑफ एन एक्स यहाँ ले सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं करेगा ये, ठीक है। तो इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे ले रही हूँ। अब देखो ए नॉट की वैल्यू, अब आपके मन में आ रही होगी ये है, ये तो पूरी लिमिट है, लेकिन बेटा हम इसको बीच बीच में कट कर देंगे। देखो 1 to पाई इसके अंदर है, तो 1 to पाई को तो मैं कॉमन ले लूँगी, माइनस पाई टू जीरो एक सीक्वेंस चलाऊँगी और जीरो से पाई वाली दूसरा फंक्शन, ताकि उसके जो फंक्शन की मेरी ये वैल्यू आ रखी है इसको वहाँ पुट कर सकूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये था हमारा। इसके अंदर फंक्शन को पुट कर दो, फंक्शन को पुट कर दिया माइनस पाई टू पाई, ठीक है। यहाँ पे अब माइनस पाई टू पाई तो मेरा फंक्शन नहीं है, मेरा तो कितना है, माइनस पाई टू जीरो है। माइनस पाई टू जीरो के अंदर इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस ऑफ ए है। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगी, मेरा माइनस ऑफ ए इंटू में डी एक्स, प्लस में 0 to पाई लेके चल रही हूँ तो प्लस का ए था इंटू में डी एक्स। आपको पता है कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स और माइनस यहाँ पे वही आना है, ठीक है। अगर यही आना है तो इसका मतलब 1/2 पाई मैं यहाँ कर दूँ, और इसका तो माइनस ए है तो माइनस ए और एक्स यहाँ आ जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, माइनस पाई टू जीरो, प्लस में यहाँ पे ए एक्स आ जाएगा, जीरो से लेके पाई, इनकी जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/2 पाई, ये कितना हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो गया और माइनस माइनस ये प्लस, फिर ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस का ए पाई, ठीक है। इसको पुट करूँगी तो ये तो जीरो हो गया, इसको पुट करूँगी तो प्लस का ए पाई, तो इसका मतलब ए नॉट तो पूरा का पूरा कितना है हमारा, ज़ीरो है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर दूसरा वाला पार्ट निकालना है। इसका मतलब हमें ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए एन की वैल्यू के लिए कॉस ऑफ एन एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ए और माइनस ऑफ ए से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में भी आ रहा है।
ठीक है। तो ये देखो ए एन कितना है मेरा 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस ऑफ एन एक्स इंटू में डी एक्स था। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वही वैल्यू पुट करेंगे, एक बार तो माइनस पाई से 0 के लिए, एक बार इस 0 से पाई के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/पाई, इसके अंदर माइनस पाई टू 0 के लिए करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस के ए कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स। ठीक है, और प्लस में यहाँ करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0 से लेके पाई तक का प्लस का ए कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। और आप सबको तो पता ही है कि पूरा का पूरा जब हम इंटीग्रेशन इसका करते हैं तो ये रिजल्ट क्या देके जाता है, 0 देके जाता है। हमने कर चुके हैं ना लास्ट, उसके अंदर देखो कॉस ऑफ एन एक्स है, कॉस ऑफ एन एक्स कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाई एन हो जाएगा। ठीक है, लिमिट कितनी 0 से पाई तक की सपोज मैं रख रही हूँ, तो पाई रखूंगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये वाला साइन के अंदर एन पाई जो है वो 0 हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आती है वो पाई/2 पे आती है, 180 पे तो नहीं, 180 पे तो 0 होता है और साथ में 0 पे भी 0 ही होता है। इसका मतलब इसको बाद में और सॉल्व करने की तो नीड ही नहीं है, सीधा हम क्या लिखेंगे ए नॉट, ए एन की वैल्यू कितनी है 0। पूरा क्यों सॉल्व करके दिखाएं जब हमें पता है इसका इंटीग्रेशन साइन में आएगा और इसका रिजल्ट कितना आएगा 0 आएगा, तो वी कैन इजीली राइट इट दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, नो नीड टू एक्सप्लेन इट। ओके, नेक्स्ट चलो बी एन की वैल्यू निकालनी है। बी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, यहाँ कितना हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स, ये साइन ऑफ एन एक्स इंटू में डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को पुट करके देखते हैं। अगर इसको पुट करते हैं तो देखो यहाँ पे इसका कॉस में आ जाएगा। कॉस के लिए फिर मैं वैल्यू लेके चलूँगी कि मैं 1 लेके चल रही हूँ या 2 लेके चल रही हूँ, पर्टिकुलर इवन या ऑड के लिए कुछ तो रिजल्ट देके जाएगा ये, है ना, क्योंकि यहाँ n है, n पे डिपेंड भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेशक से n की वैल्यू को आप कुछ भी लिख लीजिए, आपको पता है कि साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई इन सब पे ही 0 होता है। ओनली वैल्यूज जो अपने पास आती है वो हाफ इंटीग्रल की फॉर्म में आती है, यानी कि 3π/2 पे, 1π/2 पे, 5π/2 पे, 7π/2 पे, इन पे रिजल्ट आते हैं साइन के उसमें। और पाई के सीक्वेंस जो भी चलेगी अपनी सिंपल इंटीग्रल, हाफ नहीं सिंपल इंटीग्रल की फॉर्म में, वो तो 0 ही देके जाएगा। ठीक है, अगर अब इसके अंदर चलोगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/पाई तो मैंने बाहर ले दिया, माइनस पाई टू पाई, इस माइनस पाई टू 0, यहाँ पे माइनस ऑफ ए लिख देती हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू पाई, प्लस का ए है, पाई 0 से पाई के सीक्वेंस में प्लस का ए था अपने पास, यहाँ कितना हो जाएगा साइन ऑफ एन एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, अब जस्ट इसका इंटीग्रेशन करना है, आपको पता है ये तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट को तो बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर लेंगे तो 1/पाई, ये तो ए हो गया अपना, माइनस ऑफ ए मैंने बाहर ले लिया, साइन का इंटीग्रेशन फिर से माइनस में आता है, तो माइनस में कॉस ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई ये अपना कांस्टेंट इसके साथ एसोसिएट था तो उसको हम आगे लेके चलेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा आपका -π/0, प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा मेरा ए कॉमन, और साइन का इंटीग्रेशन जो चलेगा वो माइनस ऑफ कॉस ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, और ये 0 टू पाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं करूँ तो मैं a/पाई को तो कॉमन कर देती हूँ। ठीक है, वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ तो ये मैंने कितना कर दिया यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और ये भी ए में की फॉर्म में निकाल दी मैंने, समझ रहे हो, ये माइनस माइनस प्लस करके ए को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे 0 कर दिया तो ये कॉस ऑफ 0 हो गया। फिर माइनस की फॉर्म में कितना हो जाएगा, ये कॉस ऑफ एन पाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मैंने प्लस का कर दिया, और यहाँ नीचे वाली टर्म करूँगी तो माइनस साइन आ जाएगा, और कॉस माइनस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स ही होता है, इसी वजह से यहाँ ये बाहर नहीं निकला। ठीक है, फिर माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई हो जाएगा ये, ठीक है, एन पाई हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस कॉस ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a/पाई। ठीक है, और हर टर्म पे देखो nn भी बाहर आ रहा था तो मैंने इसको भी बाहर कर दिया, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में ये n भी आ रहा है तो बाहर कर दिया इसको भी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो यानी कि ये 2, और ये भी दोनों माइनस में करूँगी तो ट्वाइस ही आ जाएगा, तो 2 तो मैंने बाहर कर दिया, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस में, और कॉस एन पाई, खाली कॉस पाई देखो, कॉस पाई होता है -1, इसकी पावर
और n कर देते हैं, ठीक है। अगर n की वैल्यू कितनी हुई मेरी, ऑड हुई, यानी कि जैसे 1 हो गई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर इवन करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, प्लस, और 1 माइनस 1 करते ही वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब bn भी तभी रिजल्ट देगा जब मेरे पास ऑड फंक्शन है। अगर ऑड है देन you will get any value. If the function is even, you will get only the result 0 for the a0, an and bn, है ना। यही चीज़ हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि bn इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अगर ये मेरे पास कैसा था, ऑड था, तो ये 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो 4a/n पाई हमारे पास यहाँ हो गया, 4a/n पाई। ये कितना आ जाएगा, 4 ऑड वैल्यू ऑफ n, और यहाँ 0 हो जाएगा 4 इवन वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास पूरा का पूरा, अगर मैं इसको अपनी इक्वेशन में पुट करूँ, कौन सी इक्वेशन में, अपनी फॉरियर सीरीज की इक्वेशन में, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया कि फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग a0, an and bn values in equation 1, so we get, what we get here, we get f of x is equal to, ये समीशन में चलेगा बिकॉज कि हमारी जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके अंदर चल रही है, n के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो वी हैव टू पुटिंग द वैल्यू n इज इक्वल टू 1 to infinite एंड द रिजल्ट इज 4a/n पाई साइन ऑफ nx, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे मेरे पास nx था। अब आप यहाँ पे m भी पुट कर सकते हो, n भी पुट कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। अगर वहाँ n है तो आप यहाँ पे m भी करके कर सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने इसी तरीके से इसको कर दिया। तो हमारे पास जो फंक्शन पूरा का पूरा निकल के आया है इसके अंदर साइन का, वो हमारे पास इस तरीके का निकल के आया है, ठीक है। और कैसे इसको वो कर सकते हैं सिंप्लीफाई, हमें पता है 4a/पाई जो है वो तो एज इट इज़ रह जाएगा, अंदर n पे डिपेंड कर रही है वैल्यू, तो n की इवन वैल्यू तो मैं लेके नहीं चलूँगी, जस्ट ऑड लेके चलूँगी, क्योंकि इवन पे वो 0 ही दिखाएगा। तो मेरे को 0 प्लस प्लस करने की क्या ज़रूरत है ना, हम तो जितना अपना फंक्शन है उसी को ही दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन x प्लस में 1/3 साइन 3x प्लस में 1/5 साइन 5x एंड प्लस में सो ऑन। दिस इज द आंसर फॉर योर रेक्टेंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक आपको इसको करके आना है, ठीक है। और जब हम इसको पूरा कॉम्बिनेशन में बनाते हैं, पूरा कॉम्बिनेशन में बनाने के बाद हमारे पास एक रिजल्टेंट मिलता है इसका ऐसे वाला, ठीक है। आपको पूरा का पूरा करके दिखाने की नीड नहीं है, आपको सीधा लिखना है द रिजल्टेंट कमिंग आउट फ्रॉम ऑल दिस इक्वेशन वी गेट दिस टाइप ऑफ द फॉर्म वेव फंक्शन, ठीक है। और ये वेव फंक्शन कैसा होता है, रेक्टेंगुलर का होता है। दैट्स हैंस वी प्रूव आवर एनालिसिस फॉर द रेक्टेंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है। यू ओनली हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स, नथिंग एक्स्ट्रा, ओके। नेक्स्ट अभी करवाऊँ या कल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आज ही दे दूंगी मैं नेक्स्ट लेक्चर भी आपको, ठीक है, क्योंकि मेरे को कई बच्चों ने बोला है कि मैम बहुत पीछे हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको आज ही मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर का इतना, इसको करके थोड़ा सा वेट कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू।